हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर क्लासेस मने के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के 5 नंबर के इम्प्रूवमेंट को देखने वाले हैं, यानी 5 मार्क्स के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकता है। ठीक है, एग्जाम के लिए हमने कुछ 5 मार्क्स के प्रश्नों को कलेक्ट किया। 10-15 टोटल बुक्स है, इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप एग्जाम में 3 तो अवश्य ही बना लेंगे, और 3 बनाना भी रहता है। क्लियर है ना? चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण अक्षीय स्थिति में क्या करना है? विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, यहां ड्यू हो जाए, ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल कंडीशन। एक्सियल कंडीशन में डाइपोल के लिए आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत तीव्रता का व्यंजक निकालना है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, प्रूवमेंट से पहले कुछ जान लेते हैं ये है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, पहले तो ये जानना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा, तब ना डाइपोल के लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल या जो भी फाइंड करना होगा हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है देखते हैं। इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड इन पर यूनिट चार्ज। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ESF, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड इन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, प्रति एकांक आवेश पर, किस पर? प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को, किस बल को? स्थिर वैद्युत बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है? प्रति एकांक आवेश पर कौन सा बल लगता है? स्थिर वैद्युत बल। उसी बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F बट्टा में Q। यह एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका SI यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर होता है। अच्छा, E इक्वल टू F बाई Q, यहां से इसका एक और फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है। E इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है भाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर है ना? तो इसी बेस पे हम लोग अब डाइपोल का क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दो। तो उसके बाद आपको डाइपोल पहले तो बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, क्या होगा, ये थोड़ा देखा जाए। चलिए, मिट गया। सबसे पहले आपको एक डाइपोल बनाना होगा। चलिए, ये एक डाइपोल मान लीजिए कि बना लिए। इसका 2 पोल्स होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। इसके पहले पोल को क्या नाम दे देते हैं हम लोग? A, और दूसरे पोल को क्या नाम दे देते हैं? B। पहले पोल को क्या नाम दे दिए? A, दूसरे पोल को नाम दे दिए B। अच्छा, डाइपोल में 2 पोल होते हैं, विद्युत द्विध्रुव में कितने पोल्स होते हैं? 2। पहले वाले पे ऋणावेश मान लिए और दूसरे वाले पे क्या मान लिए? धनावेश। क्योंकि डाइपोल कैसे बनता है? डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 पोल्स होते हैं और एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरे पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, और दोनों के बीच का यहाँ पे एक मिड पॉइंट नाम दे दिए उसको, क्या? O। माइनस Q प्लस Q चार्ज हो गया, बीच में मिड पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस भी क्या मान लिए? L ही मान लिए, और मिड पॉइंट से यहाँ का भी डिस्टेंस क्या मान लिए? L मान लिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लिए? L। मिड पॉइंट से A भी L डिस्टेंस पे है और मिड पॉइंट से B भी L डिस्टेंस पे है। क्लियर? सबसे पहले इसके बारे में लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम लोग? देखिएगा ध्यान से। चित्र में क्या है? AB एक डाइपोल है आपका। AB क्या है? एक डाइपोल है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे ना भाई कि पिक्चर में क्या बनाया हमने। तो चित्र में AB एक डाइपोल है। क्लियर? आ गया। जिस पर आवेश का मान, किसका मान? आवेश का मान या परिमाण -Q तथा +Q।
ये पिक्चर में क्या है, ए बी आपका एक डाइपोल है, ठीक है, जिस पर आवेश का मान क्या है, -q तथा +q। अच्छा, इसकी कुल लंबाई, किसकी कुल लंबाई, डाइपोल की कुल लंबाई 2l है। क्या मान ली, डाइपोल का टोटल लेंथ क्या है, 2l है, ठीक है, और मध्य बिंदु से ये l मिलके टोटल डिस्टेंस क्या बन जा रहा है, डाइपोल का टोटल लेंथ 2l बन जा रहा है। क्लियर है। इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से, अब क्या मध्य बिंदु O से क्या करेंगे भाई, चलिए आगे ड्रॉ करेंगे, अगले पेज पे देखते हैं। ये डाइपोल था ना हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये A था और ये था B, यहाँ पे क्या था, -q आवेश, यहाँ पे +q आवेश, यहाँ पे इसका मध्य बिंदु O, यहाँ से ये L और यहाँ से भी ये L। क्लियर है ना। अब लेट करेंगे कि इसके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, P, कोई बिंदु क्या है, P है। तो यही यहां पे लिखेंगे कि इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में क्या है, बिंदु P। इतना बात लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भाई कि चित्र में भी एक डाइपोल जिस पर आवेश का मान क्या है, -q है और +q है, इसकी कुल लंबाई क्या है, 2l है, तथा इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में, जहाँ की ये देखिए बना के दिख रहा है आपको कि ये जो है अक्षीय स्थिति में, ये डाइपोल का ऐसे अगर जाता ऊपर की ओर तो ये y एक्सिस यानी क्या निरक्षीय हो जाता, और ये इधर गया x एक्सिस तो ये क्या हो गया है, अक्षीय हो गया। क्लियर है। बोलिए क्या लिखना है, लिख पाएंगे आप, सबसे पहले इतना लिख लेना होगा। इंग्लिश में क्या बताएंगे, इन द गिवन पिक्चर, गिवन पिक्चर में AB इज अ डाइपोल, AB क्या है, डाइपोल है, which have magnitude of charge -q and +q, which have magnitude of charge -q and +q, its total length is 2l, clear, its total length is 2l and a point, यहाँ पे ये वाले लाइन के लिए, and a point P is placed at r distance from its midpoint O in axial condition। क्लियर है। क्या लिखेंगे, एंड ए पॉइंट P is placed at r distance, r distance पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, इन एक्सियल कंडीशन फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट O, इसके मध्य बिंदु O से। क्लियर, इतना लिख देंगे। बोलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मान लेंगे कि इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता जो है क्या है, E1 है, और इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता क्या है, E2। तो लिखेंगे माने कि ऋणावेश द्वारा उत्पन्न तीव्रता क्या है, E1 है, और धनावेश द्वारा उत्पन्न तीव्रता क्या है, E2। क्लियर। ऋणावेश द्वारा क्या मान लिए, E1, और धनावेश द्वारा क्या मान लिए, E2। लेट E1 be the electric field intensity due to negative charge and E2 be the electric field intensity due to पॉजिटिव चार्ज। इतना लिख देने के बाद आप प्रूवमेंट पाएंगे। बोलिए हो जाएगा इतना। चलिए इस पिक्चर को पहले यहाँ पे रीड्रॉ करना पड़ेगा अच्छे से, ताकि आगे हम लोग बढ़ पाए। चलिए क्या बनाए थे जी, चित्र में AB एक डाइपोल है जिस पर आवेश का मान -q तथा +q। AB एक डाइपोल है जिस पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, -q एंड +q। इसका टोटल लेंथ 2l है, यानी यहां से यहां l, यहां से यहां भी l। क्लियर है। और एक पॉइंट P है जो कि मध्य बिंदु से कितने डिस्टेंस पे अवेलेबल है, r डिस्टेंस पे अवेलेबल है, एंड ए पॉइंट P इज प्लेस्ड एट r डिस्टेंस। क्लियर। यहाँ पे इसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत तीव्रता है उसको क्या मान लिए है, E1 ऋणावेश द्वारा, और इसके द्वारा जो उत्पन्न तीव्रता है इसको क्या मान लिया, E2। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे बाय डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी क्या, विद्युत, ठीक है, विद्युत तीव्रता की परिभाषा से। क्लियर है। क्या लिखेंगे, विद्युत तीव्रता की परिभाषा से। विद्युत तीव्रता के फॉर्मूला में आपको क्या बताया गया था, देखिए E = 1/4
4 पाई अपसाइलन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला बताया गया था कि इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, ठीक है, Q बटा में R स्क्वायर, जहां पे Q मतलब चार्ज है और R मतलब डिस्टेंस। अब इसके लिए लेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट के लिए ले रहे हैं निगेटिव चार्ज के लिए, तो इसको क्या नाम दे दिए थे, E1 नाम दे दिए। तो E1 इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q, यानी आवेश, आवेश कितना है यार -Q है। देखिए आवेश यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां से ये कहां तक जाना है, इसको P पॉइंट तक, यानी A से P तक, जब डिस्टेंस का क्या R का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे AP का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा E2 निकालेंगे, ध्यान से देखिए, E2 किसके लिए, B पॉइंट के लिए, यानी कि प्लस Q आवेश के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन हो जाएगा ना, और यहाँ पे चार्ज कितना है +Q, और इसको यहां से कहां तक जाना है, B से लेकर P तक, तो क्या हो जाएगा BP का स्क्वायर। एक में AP का स्क्वायर हो गया और एक में क्या हो गया BP का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए, हो जाएगा ना। अब क्या करना होगा, हमें AP और BP का मान निकालना होगा, और निकालने के बाद जो आएगा वो हमारा रख देंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। AP आपको निकालना है, तो ध्यान से देखो, तो ये पिक्चर रीड्रॉ करते हैं। यहाँ पे A है, यहाँ P है, बीच में यहाँ B भी है और यहाँ O भी है। यहां से यहाँ का डिस्टेंस हमें पता है L, यहां से यहाँ का L और यहां से यहाँ का R। हमको क्या निकालना है, AP निकालना है। तो AP का डिस्टेंस ये डायरेक्टली A से P, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि A से O चले जाएं और O से कहां तक, P तक। AP निकालना है तो पहले क्या है, A से O और O से P तोड़ तोड़ के ये दोनों को जोड़ेंगे तो फिर तो AP के बराबर ही हो जाएगा, यानी AP का वैल्यू किसके बराबर, AO प्लस OP के, क्योंकि हमको AO का वैल्यू पता है और OP का भी वैल्यू पता है। कुछ लोग सोचेंगे कि AO ले लेते हैं फिर OB और फिर BP, अरे भाई आपको AO पता है OB भी पता है, क्या BP पता है, नहीं ना। तो क्या करेंगे, पहले A से O गए, ठीक है, और O से कहाँ गए, P गए। क्लियर, चलिए AP, A से O का डिस्टेंस कितना है, L है, प्लस O से P का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है भाई, R है, यानी AP का वैल्यू आपके लिए क्या निकल के आ गया, L प्लस R, या फिर इसको R प्लस L भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से किसका वैल्यू निकालेंगे, BP, तो BP का वैल्यू तो पता नहीं है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि OB प्लस BP और बराबर क्या, OP, लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे निकाल रहे हैं, OB प्लस BP, यानी O से B और B से P, इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर, टोटल के बराबर, OP के बराबर। लेकिन हमको किसको फाइंड करना है, BP, तो BP का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो OP और माइनस में OB। क्लियर है, BP का वैल्यू क्या निकाल लिए, OP माइनस में OB। चलिए आगे देखते हैं, O से P का डिस्टेंस R और माइनस O से B का डिस्टेंस L। AP का वैल्यू निकल के आ गया R प्लस L और BP का वैल्यू निकल के आ गया R माइनस L। चलिए अब E1 का वैल्यू इस बेस पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, क्लियर है, -Q अपॉन में AP का स्क्वायर, AP कितना है R प्लस L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, AP का वैल्यू रख दिए। इसी तरह से E2 इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, यहाँ माइनस के जगह वहां क्या प्लस है, प्लस देना कोई कंपलसरी नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। BP का वैल्यू क्या है बताइए जल्दी से, R माइनस L ना, तो लिख देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर है, बोलिए। E1 का भी वैल्यू मिल गया, E2 का भी वैल्यू मिल गया। मान लें, अब मानेंगे यदि कुल तीव्रता क्या हो, E हो, तो मान लिया कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मान लिए E है, ठीक है। तो इसमें क्या लगा देंगे, SPT, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि इंडिविजुअल का जो सम होगा वही टोटल के बराबर होगा। क्लियर है, इंडिविजुअल क्या, टोटल क्या मान लिए E इक्वल टू इंडिविजुअल क्या है E1 प्लस E2, कोई दिक्कत है, E इक्वल टू E1 प्लस E2। अब E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू उसमें ले जाकर क्या कर देंगे, रख देंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं, तो E इक्वल टू क्या माने हैं, क्या आया रिजल्ट जी, E1 प्लस
E2। अच्छा, E इक्वल टू देखिए 1/4 पाई माइनस क्यू अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर था, और इसका क्या था 1/4 पाई प्लस दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बटा में R माइनस, फिर से लिख देते हैं R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, ये ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में। चलिए ठीक है, यही था, देख लीजिए आपका E1 का वैल्यू जो आया था R प्लस एल स्क्वायर और E2 का वैल्यू R माइनस एल स्क्वायर यहाँ पे रख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए दोनों टर्म्स में देखिए ये वाला पार्ट दोनों में है ना, और Q भी क्या है दोनों में। क्लियर, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भी दोनों में है और Q भी क्या है दोनों में। हम क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर ले लेते हैं। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाहर निकल गया, यहाँ पे बचा क्या, केवल माइनस बच रहा है, तो माइनस बचा है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ठीक है, और नीचे में क्या R प्लस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना, प्लस यहां से तो ये सब निकल गया, क्या बचा, कुछ नहीं, ऊपर में 1 दे देते हैं और नीचे क्या R माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा ही रहेगा, Q भी रहेगा। अब ध्यान से देखिए इन दोनों टर्म्स को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा, सॉल्व करना होगा। हम बताते हैं एक अच्छा तरीका, इन दोनों को क्या कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए, लिख देते हैं R प्लस एल का होल स्क्वायर और इधर क्या R माइनस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तरीका से। चलिए ये वाला डायरेक्टली लाके यहाँ प्लेस कर दो, क्या हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये वाला ले जाके डायरेक्टली वहां क्रॉस करके प्लेस कर दो, वैल्यूज को प्लेस कर दिए। ये वाला यहां चला गया और ये वाला यहां, यहां वाला माइनस साइन भूलना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। ठीक है, या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हैं कि दोनों का एलसीएम तो यही होगा, इससे इसमें डिवाइड देंगे, प्लस वाला कैंसिल होगा, माइनस वाला वहां जाएगा, और यहाँ माइनस वाला कैंसिल होगा, प्लस वाला वहां जाएगा, बात सेम ही है। ठीक है, E इक्वल टू ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये तो रहेगा ही रहेगा। ध्यान से देखिएगा, ये देखा जाए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा लग रहा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस बाहर ही रहने देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस है यहाँ प्लस दे दिए, यहाँ क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस वाले में प्लस 2ab प्लस वाले में। यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर में दोनों का जो ये 2 है उसको कॉमन पार्ट ले लिए। कोई दिक्कत बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ध्यान से देखिए, इस माइनस साइन को अंदर करेंगे, ये प्लस में था, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2RL हो जाएगा। ये तो प्लस चेंज नहीं कर पाएगा, ये सेम टू सेम रह जाएगा, R स्क्वायर एल स्क्वायर 2RL। ठीक है, ये भी ऐसे ही रहने देते हैं, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस में माइनस में R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ध्यान से देखिए 2RL और 2RL क्या हो जाएगा 4RL, और नीचे में क्या बच रहा है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना बच रहा है। अब मान लेंगे ये जो डाइपोल था, देखिए इसका जो लेंथ है बहुत छोटा मान लेंगे, छोटा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट लगभग P जो है B के बगल में हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का जो वैल्यू होगा लगभग किसके बराबर हो जाएगा R स्क्वायर, यानी ये भी बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर का वैल्यू लगभग जीरो है नहीं, लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के जगह पे केवल क्या बचेगा R स्क्वायर। पहले इस इक्वेशन को उस साइड लिख लेते हैं और तब आगे सॉल्व करेंगे। क्या आ चुका है हमारा भाई, E इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू। ऊपर में बचा हुआ था 4RL और नीचे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ना बचा हुआ था, जहां पे इन दोनों के जगह पे क्या R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के बदले में केवल और केवल क्या लिखेंगे, R स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर का वैल्यू लगभग 0 हट जाएगा। चलिए देखते हैं, ऐसा लिख के करना होगा कि चूंकि या माना कि डाइपोल की लंबाई अल्प है, तब करना होगा ऐसा। लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी लेस, ठीक है, लेंथ मानिए डाइपोल का क्या है, वेरी लेस है, तो वेरी लेस के केस में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ पे 4RL तो है ही, चलिए चलेगा। यहाँ पे इन दोनों के जगह पे क्या प्लेस हो जाएगा, R स्क्वायर और इसका क्या है स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4RL और R स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, R का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक R से इसको काट दो, 4 है, एक कट गया, कितना बच जाएगा 3। आगे देखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बचा, और ऊपर में क्या बचा हुआ 4L, और नीचे में क्या बचा R क्यू। कोई दिक्कत, यहां तक कर लेंगे, अब लगभग हो ही गया है। आगे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 4 को 2 गुना 2 लिख दो और गुना L ओपन में R क्यू। कोई दिक्कत, देखे क्या किए, 4 को 2 गुना 2 लिख दिए और L का L ही रहने दिए। अब ध्यान दीजिए Q 2 और L, हम लोग एक चीज पर एक टर्म P इक्वल टू 2QL, ये टर्म का नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डिफिनेशन में क्या बताया गया कि P इक्वल टू 2QL होता है, यानी एक 2 एक Q और एक L मिलके क्या बन जाने वाला है हमारा P। तो यहां लिख देंगे बाय डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से लिखने के बाद क्या करेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 एक बच जाएगा, और इन तीनों टर्म्स के बदले में क्या P बताया भी है कि 2Q और L मिलकर क्या बन जाएगा P बन गया, और बटा में नीचे क्या बचा RQ। तो ये आपका रहेगा फाइनल आंसर कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ, ये किसका है, एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कभी कभी यहाँ अक्षीय के लिए x ऐसे लिखा रहेगा, क्योंकि हम बताए भी हैं कि अक्षीय स्थिति को क्या बोलते हैं x बोलते हैं और निरक्षीय को y बोलते हैं। क्लियर, ये हो जाएगा। या फिर कभी कभी इसको थोड़ा आगे भी कर सकता है कि ये वाला टर्म इसको इलिमिनेट करके और बदले में ऐसे लिख देगा E कांस्टेंट टर्म्स को हटा के ऐसे, और ये 1/RQ ऐसे भी लिखा रह सकता है, या फिर E और ये ऊपर चला जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में रहता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है भाई, R इनवर्स 3 या 1/RQ की होती है। क्लियर है, तो क्या ये प्रूव करना आपको आ जाएगा, अच्छे से देख ले, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रह सकता है। ऐसे 15 प्रश्नों को लाएंगे हम, और 15 में से ही आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। अच्छे से तैयार कर लेना ताकि 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। बोले क्लियर, ये बना लेंगे ना आप लोग। फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ, या E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इनवर्सली इसको पढ़ेंगे, इनवर्सली बोलेंगे तो RQ, डायरेक्टली बोलेंगे तो 1/RQ बोलेंगे। अच्छा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R इनवर्स 3 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल R3। क्लियर है, हो जाएगा ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक और लॉन्ग प्रश्न के साथ। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखें, जो भी डाउट लगे आप बोल सकते हैं। चलते हैं, धन्यवाद।